एक बार की बात है, श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। दोनों के निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी मौजूद थे, जिससे अत्यधिक तेज दिखाई पड़ रहा था। पास में बैठी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से बातों बातों में सवाल किया कि हे प्रभु, जब आपने त्रेता युग में राम अवतार लिया था, तब आपकी पत्नी सीता थी, क्या वो मुझसे भी अत्यधिक सुंदर थी? श्री कृष्ण ने सत्यभामा की बातों से तुरंत ये समझ चुके थे कि उन्हें अपनी सुंदरता का अहंकार हो चला है। फिर पास में बैठे गरुड़ बोले, प्रभु, क्या कोई मुझसे भी अत्यधिक तीव्र उड़ सकता है? इस पर सुदर्शन चक्र कैसे चुप रहता? वे बोले कि हे प्रभु, मैंने तो आपको कितने युद्ध में विजय प्राप्त करवाई है, क्या भला कोई इस संसार में मुझसे अत्यधिक शक्तिशाली है? श्री कृष्ण स्वयं ही ईश्वर थे। उन्हें ये भाव पाने में तनिक भी देरी न लगी कि इन तीनों को खुद पर अहंकार हो गया है। अतः जब कृष्ण को तीनों का अहंकार तोड़ना था, श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा कि तुम हनुमान के पास जाओ और उनसे कहना कि उनके प्रभु श्री राम और माता सीता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने सत्यभामा को माता सीता के रूप में तैयार रहने को कहा और स्वयं उन्होंने राम का अवतार ले लिया। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को मुख्य द्वार पर पहरा देने को कहा कि मेरी आज्ञा के बिना कोई महल में प्रवेश न कर पाए। गरुड़ ने जाकर हनुमान जी को संदेशा पहुंचाया और अपने साथ चलने को कहा, पर हनुमान जी ने कहा कि तुम आगे चलो, मैं वहां पहुंचता हूं। गरुड़ उस समय सोच रहा था कि ये वृद्ध बानर न जाने कब तक वहां पहुंचेगा, पर जब गरुड़ द्वारिका पहुंचा तो वो देखता है कि हनुमान जी तो उनसे पहले ही द्वारिका पहुंचकर प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे हैं। इस पर गरुड़ को बहुत लज्जा महसूस हुई। हनुमान से श्री राम ने पूछा कि तुम महल में प्रवेश कैसे कर पाए? क्या मुख्य द्वार पर तुम्हें किसी ने अंदर रोका नहीं? इस पर हनुमान जी ने अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकाल कर अंदर आते समय सुदर्शन चक्र ने रोका था, परंतु मैंने इसे अपने मुंह पर रख लिया, मुझे इसके लिए क्षमा करें। इस समय तक गरुड़ ने अपनी तीव्र उड़ान का अहम और सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति का अहम समाप्त हो चुका था। हनुमान जी ने आगे कहा कि हे प्रभु, आपने माता सीता की जगह सिंहासन पर एक दासी क्यों विराजमान है? हनुमान के मुख से इस तरह के वचन सुनकर श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा का घमंड जैसे चूर चूर हो गया। हनुमान ने जब उन्हें सीता माता न समझकर दासी कहा तो सुंदरता सत्यभामा का आनंद कर सब खत्म हो चुका था। इसके बाद तीनों ही प्रभु की लीला समझ चुके और प्रभु के चरणों में झुक गए। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना।